पाकिस्तानी शाहीनों का गलबा, भारतीय तैयारों का मलबा, ये है जंग का मुख्तसर खुलासा। 10 मई को पाकिस्तान की सच के बयानी की फतह हुई। हमारे शाहीनों की जुर्रत और फतह मिसाइल के निशाने ने दुश्मन को चारों शाने चित कर दिया। 4 घंटे के अंदर ही भारत जंगबंदी की दरख्वास्त पर मजबूर हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ के यादगार पाकिस्तान पर मार्का हक की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत, नायब वजीर आजम, फील्ड मार्शल, एयर चीफ, नेवल चीफ को सलाम। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत को हमेशा सुनहरी हरूफ में यादगार रखा जाएगा। वजीर आजम का एयर चीफ और नेवल चीफ को भी खराज तहसीन। कहा, हमारे शाहीन दुश्मन पर झपटे तो दुश्मन को जान के लाले पड़ गए। 2 एटमी ताकतों में जंग जारी रहती तो उसका अंजाम भयानक होता। जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर ट्रंप ने अहम किरदार अदा किया। सऊदी अरब, तुर्की, चीन और दोस्त ममालिक का भी शुक्रिया। 10 मई को यौम मार्का हक के नाम से मंसूब करने का ऐलान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मनों पर अपनी धाक बिछाई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तानी अफवाज ने अपनी महारत साबित की। भारत ने आबी दहशतगर्दी की। पानी हमारे 24 करोड़ अवाम की लाइफलाइन है। पाकिस्तान ने आलमी अमन के लिए अमली इक़दामात किए। हिंदुस्तान ने अपनी फरसूदा रियासती दहशतगर्दी और इसकी सरपरस्ती की हिकमत अमली को बतदरीज तक़वियत दी है। वो जान चुका है कि पाकिस्तान को रवायती मैदान जंग में शिकस्त देना नामुमकिन है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान का सिर्फ एक मुतालबा है, वो हिंदुस्तान की ईमा पर फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान की पुष्पनाही बंद करे और अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मुराकज़ और अमाज गाहों का मुकम्मल खात्मा करे। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मार्का हक की पहली सालगिरह पर GHQ में तकरीब से खिताब। कहा, भारत पाकिस्तान से रवायती जंग नामुमकिन तस्वुर करते हुए फिर दहशतगर्दी की घिनौनी रविश का सहारा ले रहा है। दहशतगर्दी न सिर्फ भारत बल्कि अफगानिस्तान की सरजमीन से भी जारी है। अफगानिस्तान से एक ही मुतालिबा है कि वो अपनी सरजमीन से दहशतगर्दों के मराकज़ खत्म करे। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को नए हथियार ही नहीं बल्कि नई सोच और नई हिकमत अमली दे रहे हैं। मुस्तकबिल में जंगें मल्टी डोमेन ऑपरेशंस और पर मुश्तमिल होंगी, जिसमें दूर तक मार करने वाले हथियार, ड्रोन, साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। अफवाज पाकिस्तान को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स कायम कर दिया गया है। दुश्मन जान ले, पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा मुहिम जोई के असरात महदूद नहीं, इंतहाई खतरनाक, तकलीफ दे और दूर रस होंगे। मार्का हक 2 नजरियात के दरमियान फैसला कुन मार्का था, जिसमें हक फतयात और बातिल हजीमत से 2-4 हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तकरीब से खिताब। कहा, फतह मिसाइल्स और पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन के 26 से जायद अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। इस जंग में भारत को शदीद जानी और माली नुकसान हुआ, जिसकी कीमत वो आने वाले वक्तों तक चुकाता रहेगा। हिंदुस्तान का ये ख्वाब कि वो पाकिस्तान को अस्करी जाहरियत और सिफारती तन्हाई का निशाना बनाकर खित्ते में ताकत का तवाजुन तब्दील करे, लेकिन उसका ये ख्वाब उसके कद काट और सलाहियत से कहीं बढ़कर है, जिसको पाकिस्तान कभी कामयाब नहीं होने देगा। पाकिस्तान का दिफा कल भी नाकाबिल तस्खीर था और आइंदा भी रहेगा। पाकिस्तान आज अपनी मौसर, जिम्मेदाराना और गैर जानिबदार सफारतकारी के जरिए तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। दुनिया में आज हमारे दोस्तों की तादाद माजी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, अमेरिका और ईरान को पाकिस्तान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है। डोनाल्ड ट्रंप के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की सालिसी को बार बार सराहा। पाकिस्तान ने सिफारती कोशिशों से लेबनान में भी जंग बंदी कराई। सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहिदा हमारी सिफारती कामयाबी है। पाकिस्तान की हर दास्तान कश्मीरी बहन भाइयों के बगैर अधूरी है। कश्मीरी अवाम की सियासी, इखलाकी, सिफारती हमायत जारी रखेंगे। हमसे कायम वतन की नामूस,
हम हैं बुनियानुम मरसूस। मार्का हक में फतह का 1 साल, मुल्क भर में जश्न। भारत का गुरूर खाक में मिलाने का 1 साल मुकम्मल होने पर सिविल और अस्करी क़यादत की कौम को मुबारकबाद। अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। इस्लामाबाद में यादगार पाकिस्तान पर खुसूसी तकरीब। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर असम्बली, नायब वज़ीर आज़म समेत काबीना अरकान की शिरकत। GHQ रावलपिंडी में भी पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी थे। परेड एवेन्यू आमद पर तीनों मुसल्लह अफवाज के चाकू चौबंद दस्तों ने उन्हें सलामी दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा खानी की। तकरीब में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ भी मौजूद थे। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। मार्का हक की शानदार कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद दी। मुझे फील्ड मार्शल बता रहे थे कि ईरान का प्राइम मिनिस्टर जवाब मसूल हो गया है और आगे फिर तफसील में मैं नहीं जा सकता। फील्ड मार्शल ने बताया कि अमरीकी तजावीज़ पर ईरान का जवाब मौसूल हो गया है। ईरान के जवाब से मुतालिक अभी मजीद तफसीलात बता नहीं सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं अमरीका ईरान जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं। मुज़ाकराती अमल के लिए नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशें लायक तहसीन हैं। ईरान की सरकारी मीडिया का कहना है तेहरान ने अमरीकी तजावीज़ का जवाब पाकिस्तान को भिजवा दिया। जंग के खात्मे के लिए ईरान का जवाब पाकिस्तान को इरसाल कर दिया। ईरान के जवाब में जंग के खात्मे, खलीज और आबना हुर्मुज़ में बहरी सलामती पर तवज्जो मरकूज रखी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जवाब को मुस्तरद कर दिया। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा ईरान का जवाब काबिल कबूल नहीं। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका को जवाब भिजवाया था। इससे पहले सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पोस्ट में कहा ईरान 47 साल से अमरीका और बाकी दुनिया के साथ खेल खेल रहा है। ये हमारे लोगों को सड़क किनारे बमों से मार रहे हैं। ओबामा ने ईरान को नई जिंदगी दी और इत्तेहादियों को नजरअंदाज किया। सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि जरूरत पड़ी तो मजीद 2 हफ्ते ईरान पर हमले कर सकते हैं। ईरान में अहदाफ बाकी हैं, हो सकता है दोबारा हमले करने पड़े। ईरान में मलबे तले दबे अफजूदा यूरेनियम की निगरानी करेंगे। अगर कोई ईरानी अफजूदा यूरेनियम के पास जाएगा तो उसको उड़ा देंगे। ईरान ने अपनी जौहरी तनसीबात खत्म करने से इनकार कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अफजोदा यूरेनियम की बुलंद सतह कम करने पर तैयार हो गया। ईरान ने इंतहाई अफजोदा यूरेनियम तीसरे मुल्क मुंतकिल करने और आबना हुर्मुज़ बतदरीज खोलने पर आमादगी जाहिर की है। ईरान की तरफ से आबना हुर्मुज़ मुकम्मल खोलने के लिए अमरीकी नाकाबंदी और जंग के खात्मे की शर्त रख दी। ईरान का कहना है आलमी जमानतों के बगैर आबना हुर्मुज़ नहीं खुल सकती। ईरान ने जवाब दिया है कि आइंदा 30 दिनों में जौहरी मसाइल पर बात की जाए। चीन में ईरान के सफ़ीर अब्दुल रज़ा रहमान फजली कहते हैं चीन ईरान अमरीका मुमकिना मुआहदे का ज़ामिन बन सकता है। मुमकिना मुआहदे के लिए बड़ी ताकतों की ज़मानत अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरी ज़रूरी है। चीन, रूस बाअसर आलमी ताकतें हैं। बीजिंग मुआहदे में अहम किरदार अदा कर सकता है। मुज़ाकरात का मकसद कौमी हुकूक की जंग लड़ना है, सर तस्लीम कम करना नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं दुश्मन के सामने झुकना हमारी तारीख नहीं। सिफारती कोशिशों का वाहिद मकसद ईरानी मफादात का दिफा करना है। ईरानी बंदरगाहों की गैर कानूनी नाकाबंदी वादा खिलाफी है। ईरान के फौजी कमांडर अली अब्दुल्लाही की रहबर मुअज़्ज़म मुश्तबा खामनाई से मुलाकात। IRIB न्यूज़ के मुताबिक सुप्रीम लीडर ने ईरानी फौज के कमांडर को नए रहनुमाई इक़दामात से आगाह किया। मुश्तबा खामनाई ने कहा दुश्मनों के किसी भी इक़दामात पर पूरी क़ुव्वत से जवाब दिया जाएगा। ईरानी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरम यहाँ का कहना है जो मुल्क ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों का साथ देंगे उन्हें आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दुश्मन पहले भी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा, आइंदा भी फैसलाकुन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा।
मार्का हक की फतह, वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज। तकरीब में तकबीर के नारों ने शुरका का लहू गरमाया। फौजी जवानों ने के शानदार परेड ने अवाम का जोश बढ़ाया। फिजा जीवे जीवे पाकिस्तान और नाराए तकबीर अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। जबरदस्त तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शिरकत, परेड का मुआयना किया और यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। फूल रखे। मरीम नवाज का कहना था 25 करोड़ अवाम बुनियानुम मरसूस हैं, अपने शोहदा पर फख्र है, पूरी कौम अफवाज के पीछे खड़ी है। मार्का हक में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क का नाम रोशन किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुश्मन को ऐसा जवाब दिया कि वो हाथ मलता रह गया। जो ममालिक पाकिस्तान को कटहरे में खड़ा करते थे, आज वही तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने पर नवाज शरीफ को भी सलाम। JF थंडर और मिज़िल नवाज शरीफ के बनाए हुए हैं। दुआ है अल्लाह ताला फौज पाकिस्तान, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को सलामत रखे। मार्का हक 1 साल मुकम्मल होने पर पाक बहरिया ने भी नगमा जारी किया है। पाकिस्तान नेवल डाकयार्ड कराची में खुसूसी तकरीब। वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने खिताब में कहा, मार्का हक में पाकिस्तान को तारीखी फतह मिली। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन की जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान अपनी सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर हुकाम की शिरकत। पाक फजाइया की बेसिस में मार्का हक मनाया गया। असगर खान अकेडमी रिसालपुर और एयरमैन अकेडमी कोरंगी कराची में तकरीबात। मार्का हक के शोहदा और गाजियों को जबरदस्त खराजी अकीदत पेश किया। PF बेस मुसफ सरगोदा में भी तकरीब। मेहमान खुसूसी ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में फतह का साल मुकम्मल होने पर लाड़काना में जश्न, मिली यकजहती और हुब्बुल वतनी के खूबसूरत रंग छा गए। हदीका कयानी, साहिर अली बग्गा और दीगर ने मिली नगमे पेश किए। तकरीब के शुरका का पाक फौज की बहादुरी को खिराज तहसीन। मार्का हक की पहली सालगिरह पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और कोर कमांडर ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे। गवर्नर बलोचिस्तान, वजीर आला और कोर कमांडर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। लाहौर में मेहमान खुसूसी कोर कमांडर ने यादगार शोहदा पर फातिहा पढ़ी और फूल रखे। मुल्तान गैरिजन में यादगार शोहदा पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। कोर कमांडर मुल्तान, कमांडर सदरन कमान ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। चकलाला में भी यादगार शोहदा पर फूल रखे गए। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में भी पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। कमांडेंट PMA काकुल ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फातिहा पढ़ी। हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान रेंजर सिंध कराची में DG रेंजर सिंध ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। गिलगित में निगरान वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में शानदार दिफाई नुमाइश। पाक फौज, पुलिस और दीगर सिविल इदारों की जानिब से मालूमाती नुमाइशी स्टॉल्स लगाए गए। मार्का हक का 1 साल, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और चारों सूबों में शानदार जश्न। हर चेहरा रोशन, हर दिल नाज़ां। चमन में पाक फौज की हिमायत में लोग सड़कों पर निकले। लाहौर में बच्चों ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का जश्न मनाया। मुल्तान में बलोच इत्तेहाद काउंसिल ने रैली निकाली। शांगला और चित्राल में मार्का हक में शानदार कामयाबी पर तकरीबात का इनेकाद। मानसहरा में भी पाक फौज से यकजहती का इजहार किया गया। चागी में कार रैली निकाली गई। कंदकोट समेत सिंध के दीगर शहरों में रैलियां निकाली गईं। कर्क में पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया गया। जिला मोहम्मद में मार्का हक की मुनासबत से रैली। खैबर में कौमी यकजहती और दिफाए वतन के अज़्म का भरपूर इजहार किया गया। भिम्बर आज़ाद कश्मीर में पुरबकार तकरीब। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। कोटली में मार्का हक के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए दुआया तकरीब मुनक्किद की गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी वजीर मुमलिकत बराए खारजा शमा उवैस से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान के मसालती किरदार पर तबादला ख्याल।
बांग्लादेश ने ईरान अमेरिका तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के मसालती किरदार को सराहा। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने तिजारत, बिजनेस और सकाफत के शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक किया। बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान के हवाले से भी तफसीली गुफ्तगू की गई। मुहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। टोबा टेक्सिंग में लीगी एमपीए अयूब खान गाधी के डेरे पर फायरिंग। एक और जख्मी दम तोड़ गया। मरने वालों की तादाद 4 हो गई। एमपी अयूब खान गाधी को तशवीशनाक हालत में सीएमएच लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाकया खानदानी रंजिश के बायस पेश आया। आईजी पंजाब अब्दुल करीम का नोटिस। आरपीओ फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब। तैयार हैं। अगर आप लोग अपनी नशिस्तों पर बैठ जाते हैं तो हम लोग अपने सफर का आगाज करते हैं। एयर सियाल की कराची से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज हादसे से बाल बाल बच गई। परवाज PF125 खराब मौसम के बायस आधे घंटे तक हिचकौले खाती रही। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज को सियालकोट एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। रियाज, शारजा और कोयटा से इस्लामाबाद आने वाली परवाजों की भी सियालकोट एयरपोर्ट पर लैंडिंग। रावलपिंडी में 179 रोज में 5 अंडरपासेस, 2 ओवरहेड ब्रिज और पेडेस्ट्रियन ब्रिज मुकम्मल। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुआयना किया। मरियम नवाज ने एलेक्सी चौक, ताजीपीओ चौक सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। गुंजान तरीन इलाके में सिग्नल फ्री कॉरिडोर से रोज 2 लाख से जायद गाड़ियां गुजर सकेंगी। रावलपिंडी कचहरी चौक मार्का हक स्क्वायर से मौसूम कर दिया गया। वजीर आला पंजाब ने इफ्तिताह किया। लाइनों की मुरम्मत हो गई, पानी की सप्लाई भी बहाल। लेकिन कराची में गुलिस्तान जौहर के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। 3 हफ्ते से पानी नहीं आ रहा। रिहायशियों का कहना है अब तो टैंकर डलवाने के पैसे भी नहीं। वाटर कॉर्पोरेशन ने दावा किया था कि धाबेजी से लाइन की मुरम्मत के बाद पानी की सप्लाई बहाल हुई है। ढाका टेस्ट में बांग्लादेश का कमबैक, पाकिस्तान के खिलाफ बढ़तरी हासिल कर ली। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 413 रन के जवाब में 386 रन बना सकी। तीसरे रोज 9 पाकिस्तानी बल्लेबाज आउट हुए। डेब्यू पर अजान अवैस सेंचुरी और अब्दुल्ला फजल 7 रन बनाकर नुमाया। सलमान अली आगा और रिजवान की निस सेंचुरीज। स्पिनर मेहदी हसन ने 5 शिकार करके शाहीनों के लिए मुश्किलात खड़ी की। खराब रोशनी के बायस खेल खत्म। बांग्लादेश ने 34 रन की सफकत के साथ दूसरी इनिंग्स में 7 रन बना लिए। नाहिद राना की गेंद हेलमेट पर लगी तो सर चकरा गया था। गेंद लगने के बाद सोचा दुनिया के सामने खुद को मनवाने का यही वक्त है। टेस्ट डेब्यू पर सेंचुरी बनाने वाले नौजवान स्टार आजान ओवैस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, डोमेस्टिक क्रिकेट में हर तरह के पिच पर खेल चुका हूं, इसलिए ग्रीन विकेट पर भी मुश्किल नहीं हुई। कैरियर को परवान चढ़ाने में वालिद ने बहुत सपोर्ट किया। आजान ओवैस टेस्ट डेब्यू पर सेंचुरी बनाने वाले 14वें पाकिस्तानी बल्लेबाज बने। बांग्लादेश के खिलाफ 14 क्लासिकल चौकों की मदद से 103 रन की इनिंग्स खेली। स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का शानदार आगाज, लगातार दूसरी फतह हासिल कर ली। पाकिस्तानी स्ट्रीट चाइल्ड टीम ने पहले मैच में इंडोनेशिया को 2-0 से हराया। दूसरे मैच में मेजबान मैक्सिको को 5-0 से आउटक्लास किया। मैक्सिको सिटी में कामयाबी के बाद खिलाड़ियों ने डांस भी किया। इटालियन ओपन में एक और अपसेट शिकस्त, अरियाना सबलांका की भी छुट्टी हो गई। आलमी नंबर 1 को रोमानिया के खिलाड़ी ने जेर किया। मैच के दौरान सबलांका ने इंजरी के बायस मेडिकल टाइम आउट भी लिया।
रफ्तार की जंग में बाइक काबू से बाहर। फ्रेंच मोटोजीपी में वर्ल्ड चैंपियन मार्क मार्क्यूस हादसे का शिकार। बाइक समेत कलाबाजियां खाकर दूर जा गिरे। नाखुशगवार वाकये में हस्पानवी रेसर का पैर फ्रैक्चर हो गया। बकिया रेस से दस्तबरदार हो गए। और ज्वेलरी, सैंडल्स और कपड़ों की खरीदारी। पाकिस्तान के दौरे पर आई जिम्बाब्वे की खवातीन क्रिकेट टीम कराची में शॉपिंग के लिए निकल पड़ी। मेहमान खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ ने निजी मॉल में शॉपिंग से भरपूर लुत्फ उठाया।